हेलो दोस्त, वेलकम टू स्वामी यस क्लासेज। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्वामी यस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर क्लास 10वीं का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन डाल दिया, आप लोग को पढ़ा दिया हूं। उसके बाद मैं आज आप लोग के बीच में रचना बताने वाला हूं। रचना बनाएंगे, ठीक है। ये जो रचनाएं हैं उनको देखेंगे। 11.11 लेसन। रचना बनाने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। रचना बनाने से पहले हम चलते हैं कोण बनाना सीखने, ठीक है। जब से कोण नहीं बनाना आएगा तब से, और रेखा को विभाजित करना नहीं आएगा तब से हम रचना नहीं बना सकते। इसलिए सबसे कोण बनाने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज करते हैं। पहला जो है प्रकाश द्वारा और दूसरा होता है चांद द्वारा। चांद द्वारा कोण बनाने में बहुत आसान होता है, लेकिन प्रकाश द्वारा चांद बनाने में बहुत थोड़ी सी कठिनाई करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आसान पड़ता है। आइए रचना बनाने के लिए सबसे पहले हम ये प्रकाश और पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आपके पास ऐसा चांद होना चाहिए। मेरा वाला तो पुराना, आप लोग नए ले लीजिएगा। और ये मेरे पास है बहुत पुराना, ये इंच है, ठीक है। इसी की ज़रूरत पड़ती है। और तो सबसे पहले हम प्रकाश द्वारा कोण बनाना सिखाएंगे आपको। चांद द्वारा आइए चांद द्वारा बनाते हैं, ठीक है। चांद कैसा होता है? चांद इस तरह का होता है, इस आकार का, ठीक है। ये कोण होता है 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे एक डिग्री होता है, यहाँ से शुरू होता है। इसमें देखिए ये चांद है, जो यहाँ से नहीं, यहाँ से देखिए ये इससे चांद, तो यहाँ से सबसे पहले शुरू होता है। तो ये मान लीजिए 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऐसे रहता है, ये 5 और 10 का अंदर रहता है। ऐसे ऐसे सब चांद होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे सब में रहते हैं, ठीक है। 90 हो गया, ये कितना मान लीजिए? ये 30 हो गया, ये कितना हो गया? 60 हो गया, और ये कितना मान लीजिए? ये 120, और ये कितना हो जाएगा? 120 और कितना? 100, और इसको मान लीजिए 150 मान लीजिए, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये इस तरह चलते हैं। तब इसमें छोटे छोटे 5 लाइन, 4 लाइन, इस तरह 5 लाइन होती है। 1 2 3 4 5, ये 5 होता है, ठीक है, यहाँ तक। और इसके बाद ये इस तरह चलते हैं। अगर इसको उल्टा चलना रहेगा, इधर से भी बना सकते हैं। ये इस तरह चलेंगे, ठीक है। अगर इस तरह जाना हो जाएगा तो ये इसको 10 मान लेंगे, 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? इसको मान लीजिए 30 मान लीजिए, ठीक है। 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 120, ये 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 90 तो अपने स्थिर रहेगा, 90 यहाँ रहेगा। ऐसा होता है, ठीक है। तो चांद द्वारा बनाना सबसे आसान होता है। सबसे पहले क्या करते हैं? अगर हमको बोलते 45 डिग्री का कोण बना, कितने का? 45 डिग्री का, चांद द्वारा है, ठीक है। तो चांद द्वारा बनाने के लिए सबसे पहले एक सरल रेखा खींचेंगे इससे यहाँ तक। ये बिंदु हुआ यहाँ पे, यहाँ से ऐसे इसको चांद को रख लेंगे, ठीक है। ये बिंदु पर इस तरह एकदम हथों से आप लोग सफ़ेद कापी पर देख लीजिएगा। और हमको 45 बना, 30 है, 30 के बाद 31 32 33 34 35, मान लीजिए यहाँ आ गया 45। तो इस तरह करके इंच लगा कर ऐसे इंच से खींच देंगे। ये कितने डिग्री का बन जाएगा? ये 45 डिग्री का। तो ऐसे अगर हमको 60 डिग्री का बनाना होगा, ऐसे करके यहाँ से 60 डिग्री, तो यहाँ पे रख के पॉइंट से ये 60 जो है, देखेंगे 60 कहाँ, ऐसे करके यहाँ से इस तरह बना लेंगे, ठीक है। ये सीधा चला जाएगा ऐसे, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे हम चांद द्वारा आप लोग बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमको प्रकाश द्वारा बनाना रहेगा तब आइए हम बताते हैं प्रकाश द्वारा। आइए प्रकाश द्वारा अगर हमको बनाना रहेगा, तो प्रकाश द्वारा बनाने के लिए सबसे पहले एक ये जो होता है इंच और प्रकाश की जरूरत होती है। तो प्रकाश द्वारा देखिए, सबसे पहले अगर बोल दे 5 सेंटीमीटर का रेखा एक खींचे,
तो यहाँ से लगा कर यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक इस तरह इंच पे करके इसे 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचिए। ठीक है, यहाँ से अगर बोल दिया हमको कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बना है, कितने का, 45 डिग्री का कोण। ठीक है, 45 से 22.5 बना देंगे। ठीक है, तो ये जो परकाल है ना, परकाल का ये सुई वाला नोक वाला भाग, इसको यहाँ पे रखेंगे, बोर्ड जो है यहाँ पे इसे रखेंगे, ये मिड पॉइंट पर ऐसे रखकर यहाँ से खींचेंगे। यानी कहने का मतलब परकाल से लेकर इसको ऐसे खींचेंगे, यहाँ से लगाकर इस तरह खींच लेंगे। नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो परकाल है यहाँ पे रख के यहाँ मिड पॉइंट पे इसको ऐसे एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, और फिर इतना ही बराबर का, अब इसको परकाल को कम बेसी नहीं करेंगे, इतना ही बराबर का नाप के यहाँ से इस तरह खींचेंगे, इसको काट देंगे, यहाँ से यहाँ कटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से इसको काटेंगे हम, फिर उतना ही जितना भाग इतना, अगर इधर आगे काटते हैं ये तो यहाँ कटेगा। ठीक है, यहाँ कटेगा। अगर यहाँ से ये बिंदु अगर नापते हैं ना, ये जो रेखा होती है ये कितना कटता है, जो भी प्रकार से काटेंगे तो ये 60 डिग्री, ये कितना होता है, ये 120, 60 से इस तरह बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब तो सबसे पहले हमको इतना करेंगे, इसके बाद फिर ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर प्रकाल को यहाँ काट देंगे, और यहाँ से प्रकाल लेकर यहाँ काटेंगे। जब इसको काटेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखिए ये यहाँ आएगा, इसको ऐसे काटेंगे। ठीक है, तो कटेगा जो कटान बिंदु, तो यहाँ से कटेगा तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो हमको बनाना कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो आइए फिर से यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जो यहाँ से काटे थे ना, यहाँ मिड बिंदु लग कर प्रकार के, फिर यहाँ से ऐसे काटेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से ये जो बिंदु है यहाँ से काटेंगे, इसको नाप के, तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री का। ये जो भी बनेगा ये कितना डिग्री, 45 डिग्री बन गया। अब बोलेगा कि 22.5 डिग्री का कोण बनाइए। जब 22.5 डिग्री का कोण बनाने रहेगा तब देखिए यहाँ से इसको काटेंगे, इतना ही का, ये यहाँ कटा और इसका आधा कर देंगे। 45 का आधा कितना होता है, 22.5, बस यहाँ से इसको ऐसे काट देंगे, ये कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक इसी प्रकार प्रकाल से, ये प्रकाल की मदद से हम लोग काटेंगे। ठीक है, इसको ऐसे करके यहाँ बोर्ड पर नहीं लगा रहा है, खरोच आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी पर देखिएगा, बनाइएगा, वीडियो को जैसे बताया वैसे बनाइएगा, आएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद सबसे पहले क्या होता है कि ये जब पढ़ने के बाद हम लोग को क्या बोलेगा रचना में, और इसके बाद एक होता है रेखा को विभाजित करना, यानी रेखा को बोलेगा 8 सेंटीमीटर एक रेखा लीजिए और उसको 2 भागों में विभाजित कीजिए। 8 सेंटीमीटर का रेखा को विभाजित करें। ठीक है, विभाजित करना होगा जब तब। देखिए सबसे पहले ये 50 आई है, इसको नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा समझ में। ठीक है, 8 सेंटीमीटर रेखा, सबसे पहले ये इंच जो है, इंच से लेकर एक 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। यहाँ ये बिंदु जो है यहाँ से इसको, और ये जो है यहाँ 8 सेंटीमीटर, इंच से लेकर यहाँ 8 सेंटीमीटर का लंबा एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसको बोल रहा है विभाजित करके 2 भागों में बांटिए। इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो 2 भागों में लेने के लिए तो प्रकाल जो है ना, ये प्रकाल से हम लोग क्या करेंगे, इसको आधा से बेसी मानकर यहाँ पे ये बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह काटेंगे। यहाँ से करने का मतलब ये जो प्रकाल है यहाँ से आधा से बेसी लेकर ये आधा से बेसी लेकर इस तरह काटेंगे। यहाँ से ये बिंदु यहाँ आएगा, इस तरह कटेगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर इधर नीचे में काट लेंगे इस बिंदु से। ये बिंदु ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, बी बिंदु। तो सबसे पहले ए बिंदु से काटेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, बी बिंदु से उतना ही, इसको कम बेसी नहीं करेंगे, जितना लिए उतना ही नाप का काटेंगे यहाँ से। ठीक है, तो फिर बी बिंदु से लेकर काटते हैं, ये काटेंगे तो ऐसे आ जाएगा आधा पे, ये
ठीक है, प्रकाल से। इसको यहाँ से काट कर देख लीजिएगा, गोला बनेगा। फिर बी बिंदु से जब ऐसे करके काटते हैं, इस बिंदु से बी बिंदु इस तरह कटेगा, ठीक है, इस तरह, और नीचे में भी इस तरह, यानी ऐसा कटेगा, इस तरह कटेगा। और फिर इंच को लेकर जब इंच होगा इसको दो भागों में काट देंगे इस तरह। यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, इसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ से लाइन खींच देंगे, ठीक है। और इस भाग को नापेंगे और इस भाग को नापेंगे, ठीक है। तो ये कितने का हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर आएगा, ये कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे भी भाई 5 सेंटीमीटर बोल दे तो बस दो बिंदु, ए बिंदु से और बी बिंदु से लेके प्रकार से आधा से जब भी लीजिएगा तब बेसी लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे का पहला जो क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग को बता दे रहे हैं कि इसमें रचना जो होता है ना, हम लोग को जो 10वां क्लास में पढ़ना है, रचना दो प्रकार से बनता है। एक होता है अंतःविभाजित और दूसरा होता है बहिर्त विभाजित। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे रचना में, तो इसमें सब अंतःविभाजित जो होगा उसी बेस क्वेश्चन होता है। तो हम बना रहे हैं आप लोग को अंतःविभाजित पर, ठीक है, क्योंकि जो भी 10वां क्लास का रचना है वो अंतःविभाजन पर है, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। बोला प्रश्नावली 11.1 निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। पहला क्वेश्चन दे रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो बोल रहा है 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचे। तो ये इंच ले लेंगे, ठीक है। इंच लेकर सबसे पहले इंच लेकर यहाँ से और पेंसिल को लगाकर 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। अब 6 गिनेंगे, ये जो छोटा छोटा बिंदु है ना पॉइंट में चला जाए, 1 2 3 4 5 6, तो 7.6 पर लिखकर हम लोग एक रेखाखंड खींचेंगे। इंच को लगाकर ऐसे इंच लगाकर यहाँ से एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ से मिड पॉइंट बांधकर यहाँ से एक 7.6 सेंटीमीटर का लंबा एक क्या किए हमने रेखाखंड खींचा। ये कितना है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए इसको ए मान लेते हैं और यहाँ पे बी मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो ए बिंदु है, कौन ए बिंदु, यहाँ से हम एक कोण बनाएंगे, एक न्यून कोण की रचना करेंगे। यहाँ से लेकर प्रकाल ऐसे खींच देंगे, यहाँ से प्रकाल से खींचिएगा, हम तो हाथ से बना रहे हैं, आप लोग प्रकाल से खींचिएगा, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर काट देगा। और यहाँ से जो इतना पर से नापे वहीं से ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का एक क्या हुआ न्यून कोण। फिर इंच लगाकर यहाँ से इंच लगाकर इस तरह खींच लेंगे, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। पहले यहाँ तक समझ लीजिए, उसके बाद बता। सबसे पहले ए बी एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ पर अगर रचना लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, बाद में बताएंगे, ठीक है, अभी रुक जाए। ए बी 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा और उसके बाद दूसरा रचना लिखिएगा, एक 60 डिग्री का एक न्यून कोण बनाया, ठीक है, एक न्यून कोण की रचना की प्रकाल से करिएगा। उसके बाद इंच लगाकर यहाँ से जो मिड पॉइंट यहाँ से मिलेगा ना, यहाँ से लगाकर पूरा लंबा खींच लेंगे, यहाँ से ऐसे, ये कितना हूँ सेंटीमीटर लंबा खींच लीजिएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है बस यहाँ से। फिर बोल रहा है कि आपको कितने अनुपात में बनाना है, 5:8। 5 अनुपात कितना दे रहे हैं, 8 के अनुपात में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 5 को जोड़ लेंगे, 8 5 कितने हो जाएंगे 13, ठीक है। टोटल कितने होंगे 13। तो हम सबसे पहले यहाँ से 13 भागों में बांटेंगे। ये जो ए एक्स एक रेखा मान लीजिए, ए सी जो एक रेखा मान लीजिएगा, ठीक है, जो लंबी रेखा है ए सी, तो इसको 13 भागों में बांटेंगे। यहाँ से प्रकार लेकर कितना हो बड़ा, या तो बड़ा जितना लीजिएगा उतना। तो हम छोटा सा यहाँ से एक, और ये बिंदु पर, इस बिंदु पर रखिएगा, ये जो बिंदु यहाँ पर प्रकार का नोट रखकर यहाँ से खींचिएगा 2
और कितना 3 और कितना 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये 14 हो गया, छोड़ दीजिए। और जब 13 हो जाएगा 1 2 3 तो इसको लिख लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और कितना A8 A9 A10 A11 और ये कितना A12 A13। ये कितना होगा A13 यानी A13। तो इसको क्या करेंगे, ई बिंदु को सबसे पहले यहाँ से मिला लेंगे, इस रेखा को यहाँ से मिला लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से मिलाने के बाद, ठीक है, यहाँ से मिलाने के बाद ये जो A13 बिंदु है फिर प्रकार लेकर यहाँ से लेकर ये बिंदु पर एक कोण की रचना करेंगे इस तरह। ठीक है, जितना डिग्री बना ये एक कोण ऐसे खींचिए। ठीक है, काटेंगे। और A5 दे रहा है, यहाँ पर 5 दे रहा है, 5:8 में बांटना है, तो इधर वाला 5 होगा, उधर वाला क्या होगा 8 होगा। तो ये 5 पर सबसे पहले जितना डिग्री का कोण यहाँ से बना है उतना ही डिग्री का कोण यहाँ से बना देंगे, इस बिंदु पर रखकर यहाँ से 5 डिग्री। ठीक है, ये 13 से इस तरह खींचा, फिर इसको ई बिंदु से लेकर इतना नाप लेंगे, ये जो है ना ये इतना नापेंगे, तो ये नापे तो कहाँ है, इतना है, इतना पर है, इसको ऐसे काट लेंगे यहाँ से। ठीक है, जो कटेगा मिड पॉइंट उसके बराबर वहाँ से ऐसे एक रेखा की रचना कर देंगे यहाँ से, ये जो मिल रहा है ना यहाँ से ऐसे खींच लेंगे, इसको डॉटेड द्वारा दर्शा दीजिएगा। ठीक है, ये डॉट डॉट से लाइन को काट लीजिए। ठीक है, ऐसे यहाँ से दर्शा लिए ना, बस हो गया ये रचना हमारा, बस। और इसको प्रकाल से नाप के लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रकाल से अगर नापते हैं इसको तो ये कितना आ जाएगा, अगर 7.6 सेंटीमीटर है ना, इसको नापिएगा तो 2.8 आएगा सेंटीमीटर, और ये कितना आएगा 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, बस रचना हो गया। उसके बाद देखता है कि रचना के चरण लिखे, रचना के चरण लिखे, रचना का चरण भी लिखना जरूरी है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में ना, पता नहीं अगर इतना बना देते हैं तो सही है, लेकिन बुक में रचना के चरण भी देता है, और जो एग्जाम तो है उनको भी बनाना पड़ता है रचना के चरण। तो सबसे पहले क्या माने हम, ए बी रेखा का माना कि, सबसे पहले लिखेगा माना कि ए बी एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, ये हम पहला बता रहे हैं, बस जो करेंगे उसको लिखिएगा, हम बार बार रचना नहीं लिखेंगे, केवल एक बार फिगर बनाएंगे बस। माना कि ये भी एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा है। फिर उसके बाद दूसरा किया, बिंदु ए पर एक न्यून कोण की रचना की। ठीक है, न्यून कोण की रचना की। फिर तीसरा लिखिएगा, भुजा ए से सी कोई रेखा खींचा और उसको 13 भागों में A1 A2 A3 A4 ना डॉट डॉट में A13 तक क्या किया, बांटा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखिएगा चौथा, A13 को बिंदु B से मिलाया, B से क्या क्या मिलाया। ठीक है, फिर पचमा लिखिएगा यहीं पर, ये बिंदु पर मिला,
फिर देखिएगा यहाँ, फिर बिंदु A13 से एक कोण बनाया, नाप उतना ही नाप बनाया, फिर उसके बाद क्या, उतना ही नाप कर बिंदु A5 पर रचना किया। छठवां लिखिएगा, फिर A5 से कटान बिंदु पर बिंदु को मिलाया तो एक क्या, इसको D मान लीजिएगा, एक D बिंदु पर मिला। फिर सवाल लिख लीजिएगा, AD बराबर कितना, 2.8, फिर BD बराबर कितना लिखिएगा, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे लिख कर रचना को तब इतना करिएगा बोर्ड के एग्जाम में, तब जाकर आपको ये पूरा सही मार्क है 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, आप लोग देखिए या अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो दूसरा पहला क्वेश्चन जो है वो तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे स्किप की और कर फिर से देखिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आया होगा फिर तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बनेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बोल रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, 4 ये नहीं दिया कि ये नीचे होगा, ये आधार होगा, ये कुछ नहीं दिया, तो हम एक 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं प्रकाश इंच की सहायता से। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा, 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिएगा प्रकाश से, इंच से। ये इंच है, यहाँ से 1 2 3 4 5 देखकर यहाँ से बिंदु पर खींच लेगा। ठीक है, इसको अपने मन से नहीं खींचना है, इंच द्वारा खींचना है। ठीक है, फिर उसके बाद तो इसको ए मान लीजिएगा, उसको क्या बोल रहा है, बी मान लीजिएगा। ठीक है, फिर बोला है कि आपको 4 सेंटीमीटर भी भुजा होना चाहिए। तो यहाँ बिंदु जो एक है ना, ये डॉट वाला लाइन यहाँ पे मानकर, और ये 4 बिंदु पे परकाल से लेके, ये परकाल है जो यहाँ पे देखिए, ये परकाल है ना जो, ये बिंदु पर रख कर यहाँ से 4 सेंटीमीटर का जो होगा यहाँ से इस तरह नाप के यहाँ से काट लेंगे 4, और फिर लेकर यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर नापे हैं परकाल से, तो यहाँ से ऐसे काटेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से 4 सेंटीमीटर ना, और वहां से बोला है 6 सेंटीमीटर बी बिंदु से, फिर एक 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर भुजा, और एक बोला है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ये जो 6 सेंटीमीटर पर नापेंगे, इसे 6 सेंटीमीटर पर हुआ तो इसको काटेंगे यहाँ से, ई बिंदु पर रखकर ऐसे काटेंगे रचना। ठीक है, तो ई बिंदु से लेके 6 सेंटीमीटर जब काटेंगे ये ना, तो ये आएगा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे कट जाएगा इस तरह। ठीक है, फिर इंच से लेकर ई बिंदु को मिला देंगे यहाँ से, ये ऐसे, और फिर इसको मिला देंगे यहाँ से ई बिंदु पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सी। ठीक है, सी बिंदु, ये कितना 4 सेंटीमीटर, और फिर बोला है 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो ठीक है, देख लीजिए आप लोग यहाँ तक। फिर उसके बाद बोल रहा है कि
इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 गुनी हो। ठीक है, तो बोल रहा है 2/3 गुनी हो ना। तो सबसे पहले हम फिर जो ए बिंदु है यहाँ पे नहीं, बी बिंदु से नहीं, ए बिंदु से लेते यहाँ से एक न्यून कोण की रचना करेंगे। ये कितना दिया, 2/3 गुना है ना, दिया है 2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यून कोण की रचना करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से काट देंगे और फिर इसको इंच की सहायता से इस तरह मिलाएंगे, इस तरह काटेंगे। ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये कितना गुना गिरा है, 2/3 गुना। ठीक है, तो ये 2/3 जो सबसे ये नीचे वाला रहेगा हर वाला। ठीक है, तो उतना 3 है तो 3 बराबर भागों में हम लोग बांट लेंगे। यहाँ से ये एक भाग यहाँ से लगाकर जैसे वहाँ से गिने थे ना उसी तरह 3 बराबर इसको A1 खींच लेंगे, ये A1 और ये क्या हुआ A2 और ये क्या हुआ A3, यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है तो फिर A3 को क्या करेंगे, इसको यहाँ से इंच की सहायता से इसको मिला लेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ तो ये मिले हुए भाग को यहाँ से A3 बिंदु से फिर ऐसे एक खींच लेंगे, यहाँ से एक कोण बनाएंगे। यहाँ से बिंदु पर रखकर प्रकाल से यहाँ से एक कोण बना लेंगे। ठीक है, और जो बना है ये कितने भागों में, 2 अनुपात। तो ये 2 है ना, जो वहाँ से 2 A2 पर से फिर इतना ही बराबर का एक रचना करेंगे। ये जितना रचना किए उतना ही यहाँ से रचना करेंगे। फिर ये दोनों को नापेंगे, ये दोनों को इतना हो रहा है तो इसको भी नाप के यहाँ काट लेंगे। ठीक है, नाप कर और जो बिंदु कटान बिंदु इसको यहाँ से मिलाएंगे जहाँ मिल जाए, तो इसको डॉटेड द्वारा दर्शा देंगे। ठीक है, पाई द्वारा छोटे छोटे कटान से। ठीक है, हमको समझ में आया। इस रचना से दिखाने, ये पूरा एक त्रिभुज बना है और ये एक रचना हुआ है यहाँ से। फिर ये बिंदु आ गया है। ठीक है, तो इसको बी डैश मान लेते हैं। ठीक है, आइए 2। फिर बी बिंदु से फिर एक कोण की रचना करेंगे, ऐसे खींचेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से और सेम जितना खींचेंगे वहीं से फिर B1 डैश से यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, और जो इस कोणों का मापेंगे प्रकाल से, ये दोनों को माप कर यहाँ से इसको काट देंगे। ठीक है, ये जो कटान बिंदु आ रहा है ये उसको काटेंगे, इसे आएगा यहाँ से, फिर इसको मिला देंगे। ये बिंदु है ना, इसे यहाँ से मिलाएंगे, इसे एक रेखा कर लाइन से खींच लेंगे, यहाँ मिल जाएगा तो ये C डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यही अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो गई। अभिष्ट त्रिभुज कौन हो गया, अभिष्ट त्रिभुज क्या हो जाएगा, AB AB। अभिष्ट त्रिभुज कितना हो गया, त्रिभुज AB डैश और C डैश, यही आंसर। इसी के समरूप ये हो गया। ठीक है, बस देख लीजिए। और रचना बोलेगा, रचना के चरण लिखिए, तो रचना के चरण क्या लिखेगा, माना कि AB एक 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा और उसको क्या किया, और फिर प्रकाल पर इंच से रखकर इंच से नापकर 4 सेंटीमीटर का एक फिर रेखा खींचने के लिए एक बिंदु पर प्रकाल द्वारा काटा। फिर बी बिंदु से वहां से काट दिया, उसको लिखिएगा। फिर इसको मिलान बिंदु को लिख लीजिएगा, तो बना कि अभिष्ट त्रिभुज ABC हुआ। फिर बिंदु कोण A से, कोण A से एक कोण A से 3 भागों में बांटा। क्यों बांटा, क्योंकि ये 3 जो है 3 अनुपात 2/3 में बांटना है, तो हर वाले को नीचे की तरफ काट देंगे। और फिर 2 बिंदु से और A3 को B से मिलाया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ये A2 है, A3 से एक कोण की रचना की और उतना ही माप का कोण A2 से भी नापा। फिर दोनों कोणों का मापा, माप कर उतना कटान बिंदु यहाँ बनाएंगे। फिर B बिंदु पर एक कोण की रचना की और B डैश कोण पर एक कोण की रचना की। फिर दोनों को कटाकर नाप कर फिर लिख दीजिए, बस वो रचना हो जाए। ठीक है, यही हमने किया। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ये VVI क्वेश्चन है हमेशा बोर्ड के एग्जाम में। दूसरा तीसरा आप सब VVI क्वेश्चन आपको ये है
इसी में से बार बार हेर फेर कर कर बिहार बोर्ड पूछते रहता है। ठीक है, तो आइए अब तीसरे क्वेश्चन पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे, वो भी इंच से ना, माना कि ए भी 6 सेंटीमीटर की रेखा। फिर उसी तरह प्रकार से प्रकाल पे नाप के चांद और प्रकाल इंच और प्रकाल से यहाँ पे इस बिंदु से माप कर एक 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। यहाँ से 6 सेंटीमीटर नाप कर ये 6 सेंटीमीटर का एक कोण खींचेंगे, यहाँ कटान देंगे। और बी से कितना खींचेंगे, बी से कितना 7 सेंटीमीटर। बी से यहाँ से मापेंगे, इस तरह कटेगा यहाँ, तो ये माप लीजिएगा, यहाँ कटेगा। ये ऐसे कटा, यहाँ से काटे तो यहाँ से काटेंगे, ऐसे कटेगा ये। ठीक है, अब फिर ये खींचे तो ऐसे कटेगा, तो ये आएगा यहाँ पे, इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर बोल रहा है कितना 7 सेंटीमीटर। ये कितना सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हुआ, ये कितना 7 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर अब ए बिंदु से क्या करेंगे, जो ए बिंदु है यहाँ से हम लोग एक न्यून कोण की रचना करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से एक काट लेंगे उसको, इतना ही नाम का, और फिर ये एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये हुआ। फिर इसको कितने अनुपात में बोल रहा है, एक 7/5 गुनी। कितना बोल रहा है, 7/5 गुना। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7/5 गुना, बिंदु पर रखकर 7 बराबर भागों में काट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको लिखेंगे A2 A1 A2 A3 और कितना A4 A5 A6, ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 7/5 गुना बोल रहा है यहाँ ना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 5 गुना, तो क्या करेंगे, ये 5 है ना, तो B को 5 से मिला लेंगे, ये 5 जो है यहाँ पर लेंगे। ठीक है, B बिंदु से A5 को मिला लेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक कोण की रचना करेंगे, ए बिंदु से A5 पर लेकर एक कोण की रचना की, उतना ही का लेकर यहाँ से एक रचना करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस बिंदु को नापेंगे, दोनों कोणों के मापेंगे, और यहाँ से इस 2 बिंदु को माप कर यहीं से काटेंगे। और फिर ये जो है रेखा ना, यहाँ से मिला लेंगे, इसको जो कटान बिंदु है इसे मिला लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला लेंगे। फिर जो B बिंदु है, बिंदु B से एक कोण की रचना करेंगे यहाँ से। ठीक है, और ये 2 बिंदुओं के कटान को मापेंगे यहाँ से। ठीक है, उतना ही कोण यहाँ बना लेंगे, और फिर इसको ऐसे मिला लेंगे यहाँ से। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से मिला लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये C डैश हो जाएगा, ये कितना B डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यही अभिष्ट त्रिभुज कितना हो जाएगा, अभिष्ट त्रिभुज A B डैश C डैश, यही हुआ। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1 गुनी हो। तो सबसे पहले बोल रहा है आधार कितना हो, 4 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर आधार वाली एक भुजा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर कितना बोल रहा है, इसको
ये बोल रहा है ऊंचाई किसकी 8 सेंटीमीटर हो और कुछ नहीं दिया, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो इसको ये मानेंगे, इसको बी बिंदु मानेंगे, ठीक है यहाँ तक। फिर इसके बाद ए बिंदु से लेकर आधा से बेसी इसको समद्विभाजित करेंगे, 2 बराबर भागों में बांटा, फिर यहाँ से लेकर ऐसे काट देंगे, तो ये 2 बराबर भागों में ये कट जाएगा, तिरछा आ रहा है, ठीक है। तो सीधा ठीक है, तो ये इससे कटेगा, यहाँ से ये लाकर यहाँ मिला, ठीक है। और फिर बोला 4 सेंटीमीटर, तो इंच प्रकार से लेके इंच प्रकार से नाप के 4 सेंटीमीटर का यहाँ से काट देंगे, ठीक है। ये एक कटान बिंदु 4 सेंटीमीटर, और इसको इस भुजा को मिला देंगे यहाँ से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सी, इसकी 4 सेंटीमीटर ऊंचाई। प्रकाल से इंच पर रख के 4 सेंटीमीटर भुजा नाप कर यहाँ से काट देंगे, तो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भुजाओं, संगत भुजाओं का कितना, 1:1/2, यानी कितना बोल रहा है 2 1 3/2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिर ए बिंदु पर एक न्यून कोण की रचना करेंगे यहाँ से, ठीक है। न्यून कोण की यहाँ से काट देंगे, ये एक न्यून कोण है। फिर उसके बाद इसको 3 भागों में बांटेंगे, A1 हो गया ये, और फिर इसके बाद A2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा A3। तो ये 2 वाला है, 2 को मिला लेंगे, सबसे पहले 2 को यहाँ से मिला लेंगे इस तरह, A2 को मिला लेंगे B से, ठीक है। उसके बाद A2 बिंदु पर एक कोण की रचना करेंगे, ठीक है। और ये 2 बिंदु कटान बिंदुओं को नाप कर यहाँ से इसको काट लेंगे, फिर ये कटेगा तो इस तरह जाएगा, यहाँ से ये कटेगा तो ऐसे चला जाएगा, ये डॉट लाइन से यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये जो बी बिंदु है यहाँ से एक कोण की रचना इस प्रकार करेंगे, और इस बिंदु से इस तरह एक कोण की रचना करेंगे, ठीक है। और ये दोनों कोणों को माप लेंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से मिला लेंगे, इसको इंच द्वारा इसको मिला लेंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा C' हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा B', ठीक है। तो अभीष्ट त्रिभुज कितना बन गया, अभीष्ट त्रिभुज कितना हो जाएगा A' A और कितना B' और कितना C'। ये भी क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो मेरी वीडियो, यदि ये क्वेश्चन, तो इसको स्किप करके फिर से देखिएगा, जरूर देखिए, तब समझ में आप लोग को आएगा, क्योंकि ये VVI है। ये इस चैप्टर 11.1 11.2 से कोई भी एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, 5 नंबर का रहता है। 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन बोला एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण APC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं हो, भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो कुछ नहीं करना है, सबसे AB बोल रहा है ना, ये भी 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे AB, ठीक है। इंच और पेंसिल की मदद से 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद BC दे रहा है एक 5 सेंटीमीटर और कोण बिंदु कोण दिया है कि 5वां में दिया है कोण ABC बराबर कितना दिया 60 डिग्री, ठीक है। बी कोण कितना दिया 60 डिग्री, यहाँ से एक 60 डिग्री कोण की रचना करेंगे, प्रकाल की मदद से कर लेंगे। ये कटेगा जो यही 60 डिग्री का, जो पहला कटेगा बिंदु से वो 60 डिग्री, यहाँ से कैसे रेखा की रचना करेंगे, ठीक है। इसको लंबा दूर तक ले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दे रहा है, ये तो C हो जाएगा, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ये बिंदु से यहाँ से प्रकाल इंच को लेकर
इंच पर पेंसिल से नाप कर इंच प्रकार की मदद से 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे तो ये ऐसे कटेगा। ठीक है, ये इस बिंदु पर इस तरह कटेगा, ये कटेगा तो ऐसा कटेगा। तो इसको यहाँ से बिंदु से नाप के यहाँ काट लेंगे, जहाँ कटेगा इसको फिर से ये ऐसे कटेगा। ठीक है, यहाँ से प्रकार से नापेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 60 डिग्री। इस तरह छोटा बना ले रहे हैं यहाँ से इसे, तो ये कटेगा ऐसे। फिर यहाँ से नाप कर यहाँ काट लेंगे। ठीक है, तो ये कितना, इसको मिला लेंगे, ये सी बिंदु हो जाएगा। ये सी बिंदु ये 6 सेंटीमीटर होगा, इसको पता नहीं जितना होगा नाप लीजिएगा प्रकार से। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 3:4 के भागों में बंटना, 3/4। तो ए बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। ए बिंदु से एक कोण की रचना कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको काट दें, फिर इसको 4 बराबर भागों में बांट लेंगे, बराबर भागों में बांट लीजिए। ठीक है, ये जितना काटे उतना ही नाप लीजिए, चाहे A1 A2 और A3, और ये कितना हो गया A4। ठीक है, तो यहाँ 4 दे रहा है और ये 3 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, A4 को मिला लेते हैं। A4 को तो हम क्या करेंगे, A4 हर को मिला लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये फिर यहाँ से एक बिंदु कोण खींचेंगे यहाँ से, और फिर A3 दे रहा है, A3 बिंदु से खींचेंगे और दोनों कोणों को माप लेंगे। ठीक है, यहाँ से तो ये बिंदु को माप कर यहाँ से इसे खींच लेंगे, इसको देखा। ठीक है, सीधा सीधी खींच लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, ये B डैश हो जाएगा बिंदु। फिर B बिंदु से कोण की जितना 60 डिग्री का खींचे हैं उतना ही माप का यहाँ एक खींच लीजिए, इस तरह, और फिर इसी का नाप का यहाँ काट लीजिए, तो ये मिलेगा इस तरह, ये C डैश हो जाएगा। तो अभिष्ट त्रिभुज कितना हो जाएगा, A B डैश और C डैश है। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं की 4/3 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, BC जो दे रहा है 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे यहाँ से। BC कितना सेंटीमीटर, एक रेखा खींचेंगे। B से C बिंदु, B बिंदु से C बिंदु तक एक 7 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे। क्या दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर कितना दिया 45। ठीक है, और कोण A बराबर कितना दे रहा है 105। तब कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से घटा लीजिए 45 और प्लस 105 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 180 में से कितना 5 घटा लीजिए 0.5 150 यानी 30 डिग्री। कोण C कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो और कितना गुना में बांटना, 4/3 गुना। ध्यान से देखिए, कोण B पर हम लोग सबसे पहले 45 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। यहाँ से ये बिंदु से खींचेंगे यहाँ से, फिर इसको काटेंगे। ठीक है, और ये बिंदु से यहाँ काटेंगे और ये बिंदु से यहाँ काटेंगे, ये बिंदु से। ठीक है, तो ये कटेगा यहाँ से, तो ये मिला लेंगे इसे, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री का बन जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है
45 डिग्री बनाना है तो 90 का आधा यहाँ से काटेंगे इसको, नहीं ये 30 है, तो ये जो काटे हैं यहाँ से ये बिंदु, फिर यहाँ से लेकर एक रेखा खींचेंगे इसी यहाँ से, ये जो खींचेंगे यहाँ से, और ये बिंदु मध्य बिंदु से यहाँ से इसे काट लेंगे, तो ये कितने का हो जाएगा 45 डिग्री का, इसको मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ तक 45 डिग्री का एक कोण बना लेंगे प्रकार से। ये बी बोल रहा है और सी कितना बोल रहा है, सी का कोण कितना दिया 30 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रचना करेंगे कितने का, ये 30 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इस बिंदु से लेकर एक कोण की रचना करेंगे और इसको बना लेंगे। ये कितना हुआ 60 डिग्री, 30 डिग्री बनाना है तो फिर भी बिंदु से इतना ही करना है और इसको ले जाकर मिला देंगे। ठीक है, ये कितना हुआ बी, तो इसका मान कितना हो गया 105 डिग्री। ठीक है, तो फिर अब बोला यहाँ, फिर अब बी बिंदु से कोण की न्यून कोण की रचना करके मिला देंगे, 4/3 दे रहा, तब बी बिंदु से यहाँ से एक रचना करेंगे, यहाँ से न्यून कोण की इस तरह आएगा ये, इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे, A1 A2 A3 और कितना हो जाएगा A4, तो A3 को मिला लेंगे यहाँ से, ये जो है ना A3 को सीधा सीधे मिला लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद A3 पॉइंट से इस तरह काट लेंगे यहाँ से A4 पर भी, और दोनों कोण के माप को नाप लेंगे यहाँ से, और ये जो मिलान बिंदु है ना यहाँ से कटान बिंदु ये जो है, तो इसको ऐसे मिला लेंगे यहाँ से, सीधा मिला लेंगे यहाँ पे। फिर ये जो कोण बना है इतना ही नाप का यहाँ पे खींच लेते, यहाँ पे कोण बनाते और दोनों कोण को माप कर इसको यहाँ से काट देते हैं और ये इस तरह मिला लेंगे पाई द्वारा, यहाँ से ये जो है ना ये इसको मिला लेंगे, इसको बी डैश, इसको क्या मान लेंगे सी डैश, अभीष्ट त्रिभुज कितना हो जाएगा, अभीष्ट त्रिभुज बी एक कोण ए हो जाएगा, इसको ए मान लीजिए एक डैश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ए डैश और सी डैश, यही आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं आया तो फिर वीडियो को बार बार स्किप कर देखिए। ठीक है, लोग चलते हैं 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 5/3 गुना हो। तो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर एक 4 सेंटीमीटर भुजा की एक रेखा खींचेंगे, इसको ये मान लिए, इसको क्या मान लिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है कितना समकोण त्रिभुज, कितना समकोण त्रिभुज, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की एक कोण ए पर मानकर इसको एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इस तरह कटेगा, फिर इस यहाँ से ऐसे काट लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे कटेगा। ठीक है, ये दोनों को मिला लेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री का बना तभी समकोण होगा ना। फिर बोला 4 सेंटीमीटर दिया और कर्ण की लंबाई नहीं दिया, 3 सेंटीमीटर दिया, तो 3 सेंटीमीटर नाप कर इंच से इस तरह काट लेंगे, तो ये 3 सेंटीमीटर और यहाँ से इसको मिला लेंगे। ठीक है, रेखा को, तो यही एक ABC एक त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। फिर इसी का बोला कितना 5/3 गुना, कितना 5/3 गुना, तो कोण ए पर एक न्यून कोण की रचना करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक न्यून कोण की रचना करते हैं, तो ये एक न्यून कोण की रचना है, FC एक रेखा खींच देंगे और इसको कब भागों में, बराबर 5 भागों में बांट लेंगे, 1 2 3 4 5, इसको A1 A2 A3 A4 A5,
इसको क्या करेंगे 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। जब 5 बराबर भागों में इसको बांटे ना, फिर उसके बाद क्या करेंगे 5/3 दे रहा है तो हर वाला को मिला दो, 3 से b को मिला दो, ये 3 से और b को, ठीक है। इसके बाद फिर ये कोण A3 जो है यहाँ से इसको काट बना लेंगे एक कोण, और ये 5 पर बना लेंगे और दोनों कोणों को माप कर यहाँ से काट लेंगे। फिर यहाँ से इसको मिला लेंगे, ठीक है। एक सीधा रेखा हो गई यहाँ से, एक सीधा रेखा बनेगा, ठीक है। प्रकार से आप लोग बनाइएगा, अच्छा बनेगा, सुंदर भी बनेगा। ये बोर्ड है, यहाँ से इस तरह खींच लें। फिर ये दोनों को मापेंगे, यहाँ से माप के इस तरह काट लेंगे, ठीक है। इसको B डैश और इसको A डैश, C डैश। अभिष्ट त्रिभुज कितना हुआ AB डैश और C डैश। तो दोस्तों हमने 11 पॉइंट इक्वेशन का जो रचना है उसको हमने बता दिया। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप लोग दूर दूर तक शेयर करें। जो भी क्लास 9वीं और 10वीं क्लास के पढ़ रहे हैं उनको शेयर करिए, ताकि ये लॉकडाउन और कोरोना का वजह है, स्कूल में तो पढ़ाई चल नहीं रही है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो 9वीं क्लास के पढ़ रहे हैं वो भी देखें और जो 10वीं क्लास के पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करिए। थैंक यू।